तो इस फिल्म में हम एक बैल जैसे गंजे आदमी को देखते हैं जो 4 साल बाद जेल से रिहा हुआ था। इस गंजे आदमी ने एक शख्स की हत्या कर दी थी, इसलिए इसे 7 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन उसने जानबूझकर हत्या नहीं की थी, इसलिए उसे उस व्यक्ति की पत्नी को बार बार खेदपूर्ण पत्र लिखना पड़ा ताकि वह उसे माफ कर दे और उसे जेल से रिहा कराने में मदद करे। जेल से छूटने के बाद इस गंजे आदमी ने हमारी तरह अच्छी जिंदगी जीने का फैसला किया, इसलिए उसने कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन कुछ लड़के बैठकर शराब पी रहे थे और फ्रैंकी नाम की एक लड़की को छेड़ रहे थे जो वहां वेटर का काम करती थी। गंजा आदमी उठता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने फिर कभी किसी लड़की को छेड़ा तो वह उन्हें जिंदा दफन कर देगा। गंजे आदमी से डरकर लड़के चले जाते हैं। फिर अगले दिन वे फिर से झगड़े में पड़ जाते हैं और गंजा आदमी उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल देता है। वहां का मैनेजर उससे प्रभावित है और उसे बाउंसर की नौकरी की पेशकश करता है। फिर फ्रैंकी गंजे आदमी और उसकी दोस्त रेनू के बीच एक बैठक की व्यवस्था करती है। रेनू गंजे आदमी का कार्ड काट देती है और उससे कहती है कि अगर वह अधिक पैसे कमाना चाहता है तो उसे फोन करे। लेकिन गंजे आदमी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वह अपना कार्ड उसके सामने फेंक देता है और चला जाता है। फिर अगले दिन जब गंजा आदमी अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था तो एक महिला उसके पास आती है। ये वही महिला थी जिसके पति की उस गंजेड़ी ने हत्या कर दी थी। फिर यह महिला इस गंजे आदमी को अपने घर ले जाती है और उसे अपनी बेटी के बारे में बताती है और कहती है कि उसकी बेटी के हाथ में समस्या है, इसलिए डॉक्टर ने हार्ट ट्रांसप्लांट की सलाह दी है। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपनी बेटी का इलाज करा सके, इसलिए वह गंजे आदमी से मदद मांगती है। अब गंजा आदमी घर जाता है और अपने कमाए हुए सारे पैसे गिनता है, लेकिन फिर भी उसके पास लड़की के इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वह फ्रैंकी के पास जाता है और रेनू से मिलने के लिए कहता है। फ्रैंकी उसे रेनू के घर ले जाती है और फिर रेनू उस गंजे आदमी को एक फाइट क्लब में ले जाती है जहां टीम्स नाम का एक फाइटर लड़ रहा था। इधर रेनू गंजे आदमी से कहती है कि अगर वह इस फाइटर को हरा देगा तो बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन गंजे आदमी को लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह वहां से चला जाता है। फिर वह महिला के पास जाता है और माफी मांगता है और कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, उसकी मदद करो। जिससे महिला को गंजे आदमी पर गुस्सा आ जाता है और वह उससे कहती है कि उसने अपने पत्र में लिखा था कि वह हमेशा उसकी मदद करेगा और इसीलिए महिला ने उसे जेल से रिहा करवा दिया। वहां महिला की बेटी भी आ जाती है और उसे देखने के बाद गंजा अपना फैसला बदल देता है। फिर हम रेनू को देखते हैं जो पैसे उधार लेने के लिए एक आदमी के पास जाती है। रेनू अपने फाइटर पर पैसों का दांव लगाती थी और जब फाइटर जीत जाता था तो रेनू को जीत का 50% मिलता था। अब रेनू ने अपने फाइटर को लड़ाई के लिए रिंग में उतार दिया था, इसलिए वह इस शख्स से उधार के तौर पर पैसे मांग रहा था। हालांकि यह आदमी रेनू को पैसे देने से इनकार कर देता है, इसलिए रेनू अन्य तरीकों से पैसे की व्यवस्था करती है और उसके लड़ाकू की लड़ाई शुरू होती है। इस लड़ाई को देखने के लिए गंजा भी वहां आता है और पहले ही राउंड में ज्यादा नुकसान पहुंचाने से पहले बेहोश हो जाता है। अब रेनू के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, इसलिए वह उससे लड़ाई के लिए भेजने का अनुरोध करता है और वह उसे गंजा से भेजकर बाध्य करता है। अगला नाम वाला व्यक्ति जो लड़ने जा रहा था वह एक लड़ाकू था। अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रारंभ में लड़ाकू गांजा को बेरहमी से पीटता है, लेकिन बाद में गांजा अपना कौशल दिखाता है और सेनानी को पीटना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद लड़ाकू दयनीय स्थिति में जमीन पर गिर जाता है और गांजा लड़ाई जीत जाता है। इस लड़ाई को जीतने के बाद गंजा को बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिनमें से आधे पैसे वह उस फाइटर को देता है जो उसके सामने लड़ रहा था। फिर अगले दिन जब गंजा घर आता है तो वह उस फ्रैंकी को देखता है और रेनू पहले से ही वहां बैठे हैं। उन दोनों को पता चल गया था कि गंजा के पास कितना पैसा है, क्योंकि रेनॉल्ट उस लड़ाई को रेनॉल्ट टीम द्वारा प्रायोजित करवाना चाहता था और टीमों के मैनेजर इसके लिए बहुत सारे पैसे लेते थे। लेकिन गंजा के पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए रेनू उसे टीमों के मैनेजर के पास ले जाती है। अब रेनू मैनेजर को रेनॉल्ट टीमों और गांजा की लड़ाई को प्रायोजित करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन मैनेजर रेनॉल्ट की बात नहीं मानता है। तब गंजा उसे मैनेजर से अकेले मिलने के लिए कहता है, लेकिन मैनेजर गंजा से यह भी कहता है कि चाहे वह नया हो या नहीं, उसकी लड़ाई अभी टीमों के साथ तय नहीं की जा सकती। फिर गंजा वहां से रेनॉल्ट के साथ वापस आता है और फिर रेनू उस आदमी के पास जाता है जिससे उसने पहले पैसे उधार लिए थे। गंजा गुस्से में आकर रेनू से पूछता है कि उसने कितने पैसे बचाए हैं। जब वह उसे रकम बताता है तो गंजा रेनू के लिए अपने लड़ाके से लड़ता है। इस मैच में शर्त रखी गई कि अगर गंजा जीत जाता है तो वह रेनू के सारे कर्ज माफ कर देगा, और अगर गंजा हार जाता है तो वह स्टोर को Rs 15,000 दे देगा। यहां गंजा ने लड़ाकू को बेरहमी से पीटा और लड़ाई जीत ली, और अब रेनू के सभी कर्ज माफ कर दिए गए हैं। फिर वे तीनों एक कार में लौट रहे थे जब गंजा को एक महिला का फोन आया।
और उसने उसे अपनी बेटी की बिगड़ती हालत के बारे में बताया। गंजा अस्पताल जाता है और उससे कहता है कि वह धीरे धीरे उसके इलाज के लिए पैसे का इंतजाम करेगा। फिर वे रेनो और फ्रैंकी को देखते हैं, आपस में बोल रहे हैं। फ्रैंकी को लगता है कि रेनो गांजा का इस्तेमाल सिर्फ पैसों के लिए कर रही है। रेनो फ्रैंकी को बताता है कि वह एक अपराधी है और उसने एक आदमी की हत्या कर दी है और पहले ही 7 साल की सजा काट चुका है। फिर गंजा उनकी बातचीत सुन लेता है, उसे नजरअंदाज कर देता है और लड़ाई शुरू करने के लिए वहां से चला जाता है। और फिर आए दिन वह एक के बाद एक फाइटर से फाइट करते हैं, जिससे उन्हें खूब पैसे मिलते हैं। जब गंजा किसी लड़ाके से लड़ता था तो उसे इतनी बुरी तरह पीटता था कि उसकी हड्डियां लुगदी में तब्दील हो जाती थीं और लड़ाका कुछ दिनों तक दोबारा लड़ने लायक नहीं रहता था। कुछ दिनों के बाद गांजा इतना बड़ा लड़ाकू बन जाता है कि बड़े बड़े लड़ाके उससे डरने लगते हैं और कोई भी उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। फिर कुछ दिनों बाद गुंडे रेनो के पास आते हैं और उसकी पिटाई करते हैं क्योंकि रेनो ने उनके मालिक से पैसे उधार लिए थे। पैसे का इंतजाम करने के लिए कुछ दिन का समय देने के बाद वे रेनो को छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन गंजा इस गंजा को अगले के दूसरे लड़ाकू के साथ लड़ने के लिए ले जाता है क्योंकि रेनो चाहता है कि वह गुंडों को बेचकर उस आदमी के पैसे चुकाए। अब इस गांजे से लड़ना दूसरे लड़ाके ने अपनी मौत समझ लिया, लेकिन तभी नशा का एक लड़ाका भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये गांजा फाइटर से लड़ने लगता है। पहले तो गंजा उसे पीटता है, लेकिन फिर वह उसे हिंसक तरीके से पीटना शुरू कर देता है और उसकी हड्डियां तोड़ देता है। गंजा उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि जमीन पर गिरने के बाद वह फिर उठ नहीं पाता। अंततः ये गांजा लड़ाई भी जीत जाता है। लड़ाई जीतने के बाद ये गंजा फ्रैंकी और रेनो से बात कर रहा था, तभी उसे फोन आया और पता चला कि महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। ये गांजा तुरंत उसके घर जाता है और उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती करा देता है। फिर वह रेनो वापस जाता है, जहां रेनो अपने जीते हुए पैसे गिन रहा है, लेकिन ये गंजा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह लड़के की हार्ट सर्जरी करा सके। इधर रेनो इस गंजा से कहता है कि अगला फाइटर उसके साथ बदला लेने का मैच खेलना चाहता है क्योंकि पिछली लड़ाई में गंजा ने उसके भाई की हड्डियां तोड़ दी थीं और ये फाइटर अपने भाई का बदला लेना चाहता है। ये गांजा उससे भी लड़ने को तैयार हो जाता है। अब वे तीनों रिंग में जाते हैं। एक बार जब वह जीत जाएगा तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा और फिर रेनू अपनी सारी जीत इस जुआरी में निवेश कर देगी। अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है और यह जुआरी उसे पूरी तरह से हरा देता है। जब यह जुआरी लड़ाई जीतने वाला था तो अचानक वह बीच में ही निकल जाता है। फ्रैंकी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता है। वह उससे कहता है कि उसे इस लड़ाई में अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरी ओर उन 3 लोगों ने रेनू को अच्छी तरह से पीटा और बाद में वे घर लौट आए और शराब पी। अगले दिन यह जुआरी कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पी रहा होता है, तभी वे 3 आदमी आ जाते हैं। फिर यह जुआरी उनके साथ अपने मालिक के यहां चला जाता है। उसे यह नहीं पता होता कि रेनू ने पैसे विल के पास रख दिए हैं। यहां यह जुआरी विल को बताता है कि उसकी लड़ाई टीमों के साथ होने वाली है, इसलिए वह चाहता है कि वह उस पर दांव लगाए। विल जुआरी से कहता है कि वह या तो उस पर दांव लगा सकता है या रेनू का कर्ज माफ कर सकता है। फिर जुआरी बहुत परेशान होकर वहां से चला जाता है और सोचने लगता है कि वह शहर छोड़कर चला जाएगा। शहर छोड़ने से पहले वह टीम मैनेजरों से मिलने जाते हैं। यहां वह मैनेजर से कहता है कि वह एक लड़की की हार्ट सर्जरी करवाना चाहता है, लेकिन कई लड़ाइयां जीतने के बाद भी वह पर्याप्त पैसे जमा नहीं कर पा रहा है। अब यह जुआरी शहर छोड़ने की तैयारी करने लगता है, तभी उसे मैनेजर का फोन आता है जो उसे बताता है कि वह लड़ने के लिए तैयार है। ये सुनकर जुआरी बहुत खुश हो जाता है और लड़ने चला जाता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों जमकर लड़ते हैं। वह एक जंजीर से बंधी हुई थी और थोड़ी देर बाद जंजीर टूट जाती है, जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं। उनके गिरते ही तेल से भरा ड्रम इस जुआरी पर गिर जाता है, जिससे वह घायल हो जाता है और खून बहने लगता है। हालांकि वह ढोल से लड़ाई जारी रखता है और यह जुआरी काफी गुस्से में भी है क्योंकि डेकर ने उसे धोखा दिया। इसलिए यह डेक्कन को इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसकी हड्डियां तोड़ देता है। लेकिन धुलाई इतनी बुरी तरह से की जाती है कि यह खुद को दोहराता है और अंततः यह गांजा इस लड़ाई को जीत जाता है। लड़ाई जीतने के बाद इस गंजा को एहसास होता है कि उसे इस लड़ाई के लिए आंख से तैयार किया गया था और लड़ाई जीतने के बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल वह लड़की की हार्ट सर्जरी करवाने में करता है और रेनू की जमीन की अंगूठी खरीदता है और उसे देता है। इससे रेनू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और फिर गंजा सॉरी कहता है और हमेशा के लिए शहर छोड़ देता है और इसके साथ ही फिल्म का दिलचस्प नुकसान भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार फिल्में समझाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और साथ ही लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।